धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है? निरपेक्ष का अर्थ होता है किसी के प्रति भेदभाव ना करना या अपेक्षा ना रखने वाला। तटस्थ। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता समानता का एक पहलू है। यदि आप सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते हैं तो वही धर्मनिरपेक्षता है। आप निष्पक्ष होते हैं, आप पक्षपात नहीं करते हैं या संरक्षण नहीं देते हैं। धर्म आपकी निजता का विषय है, इसे निजी रखें। सरकार को पूर्ण तटस्थता बनाए रखनी चाहिए। भारत के मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, किंतु संविधान सभा के सभी सदस्य इस बात पर सहमत थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उन्हें लगा कि इसका विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। भारत वह देश है जिसने धार्मिक आधार पर कई हिस्से खोए हैं, अर्थात देश टुकड़े टुकड़े बटा है। धार्मिक मॉडल के आधार पर पाकिस्तान का ही जन्म हुआ है। इसके बाद इस बात पर सहमति थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। विविधता में एकता का मतलब यह नहीं है कि आप विविधता को मिटा सकते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप विविधता को मिटाकर एकता हासिल कर लेंगे। धर्मनिरपेक्षता के तहत धर्म, नस्ल, जाति आदि की परवाह किए बिना अपने सभी नागरिकों के जीवन की रक्षा करना सरकार का परम कर्तव्य होता है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के तहत सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। सभी धर्मों के साथ। बात संविधान से शुरू की थी तो संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। पंथ निरपेक्ष मीन्स सेक्युलर। सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया गया है। सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। सेक्युलर का वास्तव में अर्थ पंथ निरपेक्ष है, न कि धर्मनिरपेक्ष। निरपेक्ष का अर्थ होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल। निरपेक्ष मीन्स आप समझिए ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है तटस्थ, उस ओर न जाना, अलग रहना। और धर्म का अर्थ है जिसे हम धारण कर सकते हैं, यानी मानव होने के नाते हमें लगे कि यह होना चाहिए, उसे हम धारण कर लें, वही धर्म है। धर्म एक प्रकार का मानवीय मूल्य है और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द को धर्म न मानकर एक जीवन शैली माना है। यह जीवन शैली किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए भी समान होती है। धर्म एक भारतीय शब्द है, जबकि विश्व में धर्म के लिए रिलीजियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। रिलीजियन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि रिलीजियन और धर्म दोनों अलग अलग हैं। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धर्म का मतलब है जिसने धैर्य को, धर्म का मतलब ही होता है धारण करना, यानी धैर्य, क्षमा, अपने मन पर नियंत्रण, चोरी ना करना, संयम, शुद्धता, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण,
क्रोध ना करना, बुद्धि, विद्या, इनको ग्रहण करना, इनको धारण करना, तब एक मानव सफल जीवन जी सकता है। तो धर्म का मतलब होता है धारण करना। राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। इस तरीके से हमें न्यूट्रल शब्द का मतलब है कि निरपेक्ष का मतलब न्यूट्रल होता है। सेकुलर शब्द का संविधान में प्रयोग किया गया है। वहीं पंथ क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। 10 मानवीय मूल्यों को, जो 10 मानवीय मूल्य हैं, को अपनाते हुए ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग को पंथ कहते हैं। यानी जिस रास्ते के द्वारा आप ईश्वर तक पहुंचते हैं वही पंथ है। जैसे इस्लाम में, ईसाई धर्म में, सिख में आदि। जबकि हिंदू कई पंथों का समूह है, जैसे वैष्णव पंथ, शैव आदि। पंथ में 4 बातें अनिवार्य होती हैं। अगर पंथ है तो पंथ में 4 ही बातें हैं अनिवार्य। एक तो प्रवर्तक होगा, एक प्रवर्तक होगा, एक प्रवर्तक है तो एक किताब होगी। किताब 4 बातें मायने रखती हैं। एक पूजा की विशेष पद्धति है, पूजा की विशेष पद्धति, विशेष पद्धति होती है। इसके साथ साथ में एक पवित्र स्थान होता है। पवित्र स्थान, ये पंथ है। प्रवर्तक, किताब, पूजा की विशेष पद्धति और पवित्र स्थान, ये पंथ हो गया। पंथ जैसे मैं कहूं, गुरु नानक देव, सिख धर्म की बात करें, सिख एक पंथ है। प्रवर्तक गुरु नानक देव है, किताब गुरु ग्रंथ साहिब है, पूजा की विशेष पद्धति है अरदास, और पवित्र स्थान है श्री हरमंदिर साहब। इसी तरीके से इस्लाम धर्म, प्रवर्तक है पैगंबर मोहम्मद साहब, ग्रंथ की बात करें कुरान, और पूजा की पद्धति है नमाज, और पवित्र स्थान है मक्का और मदीना। तो ये क्या है? यही पंथ है। हिंदू को धर्म नहीं माना गया, हिंदू को पंथ नहीं माना गया। हिंदू एक जीवन जीने की शैली है। और इसी तरीके से पंथ को हमने, अब जब पंथ सेकुलर शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में हुआ है, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसके सिद्धांत हैं। इसका मतलब कोई रिलीजियन नहीं, कोई पंथ नहीं। धर्म अलग चीज हो गई, पंथ रिलीजियन अलग शब्द हो गया। राज्य सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेगा। राज्य धार्मिक आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य लोगों के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य किसी धर्म विशेष को मानने के लिए लोगों को बाध्य नहीं करेगा। इस शब्द को इसीलिए संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। सेक्युलर का अर्थ ही होता है पंथ निरपेक्ष। इस तरीके से हमने आज जाना धर्म निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है पंथ। तो पंथ में 4 चीजें होती हैं। प्रवर्तक हो गए,
किताब हो गई या ग्रंथ हो गया, पूजा की विशेष पद्धति हो गई और पवित्र स्थान हो गया। इस तरीके से हमें एकजुट कौन करता है? जैसे धर्म एकजुट करता है, उसी तरीके से हम धर्मों में भेदभाव ना करें तो हम एकजुट रह सकते हैं। किसी का पक्ष ना लें धार्मिक आधार पर, तब हम एकजुट रह सकते हैं। एक राष्ट्र की संकल्पना जो है वो इसी से सिद्ध होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।